जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये है पूरा बनारस, आपको दिखेगा बनारस की गलियां, बनारस के शहर और बनारस की ये चीज़ें। तो हमें मतलब अपने शहर को साफ़ सुथरा, अच्छा, स्वस्थ रखना चाहिए और हमें कोई भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। और आप देख रहे हैं ये कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में काम हो रहा है और रेस्टोरेंट में लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं जिनकी उम्र पढ़ने में की है और पढ़ने की उम्र में वो काम कर रहे हैं। और ये जो कि चाइल्ड लेबर को हमें इंडिकेट करती है, तो हमें ऐसे जगह नहीं काम करना चाहिए, मतलब चाइल्ड लेबर को रोकना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चाइल्ड लेबर रुक नहीं रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का रेस्टोरेंट में काम करना बहुत ही चिंतनीय विषय है। देश के लिए अच्छा नहीं है, समाज के हित के लिए नहीं है। अगर छोटे छोटे बच्चे रेस्टोरेंट में ऐसे ही काम करेंगे तो वो पढ़ेंगे क्या, और पढ़ेंगे नहीं तो देश बढ़ेगा कैसा। और हमें छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें एजुकेशन देने में हमें कोशिश करनी चाहिए। उनसे इस प्रकार का कार्य नहीं करवाना चाहिए अपने मुनाफे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए कि हम उनसे छोटे छोटे बच्चों से काम कराएं और उनसे पढ़ने का अधिकार छीन लें। और ये चाइल्ड लेबर के नाम पर एक बहुत जघन्य अपराध है। सरकार ने बहुत कानून बनाए हैं लेकिन उस कानून का कोई पालन नहीं करता। कानून बनाए जाते हैं लेकिन वो सिर्फ फाइल तक सीमित रहते हैं और कानून का कोई पालन नहीं करता। तो हमें चाइल्ड लेबर को रोकना होगा और चाइल्ड लेबर को जब हम नहीं रोकेंगे तब हमारा देश तरक्की के रास्ते पे कभी भी नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं ये होटल है, होटल के छत पे छोटे छोटे बच्चे मतलब कार्य कर रहे हैं, वो अभी चले गए हैं। उनकी उम्र सिर्फ मतलब 12 से लेके 17 साल के बीच में है। और जो खेलने कूदने की उम्र होती, विकास की उम्र में बेचारे बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। ये वही रेस्टोरेंट का छत है और उस पे ये मतलब बच्चे मतलब कार्य करने पर विवश हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी देखिए एक बच्चा गया भी है और वो छोटे छोटे बच्चे कार्य कर रहे हैं और चाइल्ड लेबर को बढ़ावा दे रहे हैं ये रेस्टोरेंट। और ये मतलब बच्चों से कार्य करते हैं और उनको बहुत कम वेतन देते हैं और इनके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा कर लेते हैं। सोचते हैं कि 8 बच्चे पैदा रहेगा तो 8 बच्चा हमें कमाएगा और जनसंख्या विस्फोट कर देते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट भी होती है। तो मतलब माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि सिर्फ अपने आमदनी के चक्कर में देश का अहित कर रहे हैं। और अभी किसी एक टीवी चैनल में मैं प्रवक्ता बन के गया था, तो उस पर कोई मतलब जो पार्टी के थे, किसी पार्टी के, उन्होंने कहा कि हमें जनसंख्या से कोई असर नहीं पड़ता है। तो मैं उनकी दिमाग की तारीफ़ करूंगा कि क्या दिमाग पाया था। जैसे दिमाग में कचरा भरा हुआ था, भूसा भरा हुआ था और उस भूसे को निकाल कर रिसर्च करना चाहिए साइंटिस्ट को कि जनसंख्या का देश की उन्नति पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर जनसंख्या कम रहेगी तो पेड़ पौधे वन कट जाते हैं, मतलब लोगों को छत देने के लिए, लोगों को रहने के लिए। तो जनसंख्या का क्यों असर नहीं पड़ता है। लेकिन इतने मूर्ख इंसान, इतने गोबर भरा हुआ दिमाग, जिसे ये नहीं समझ में आया कि जनसंख्या बढ़ने से देश का कोई हानि नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को क्या करूँगा, ऐसे से गोबर लोग पड़े हुए हैं इस दुनिया में और जिनकी हम मतलब कुछ कर नहीं सकते। उनको जनसंख्या बढ़ने से देश का कोई भी अहित नहीं दिखता है। तो जनसंख्या हमारे लिए, देश के लिए बहुत खतरा है। तो ये जो गरीबी की मार झेलता है परिवार, जो कि इस आशा में ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे उतनी ज़्यादा आमदनी, तो ये उनकी मानसिकता को हटाना पड़ेगा, तब देश की जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी। और उनको ये कहना होगा कि अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से शिक्षा दीजिए। और आज एक आदिवासी पिछड़ी देश से आते हुए भी देश की उच्च पद पर राष्ट्रपति बन जाती है द्रौपदी मुर्मू, उनको राष्ट्रपति बनने पर बहुत बहुत बधाई। और तो हम क्यों नहीं हम अपनी जीवन के लक्ष्य को बड़ा रखें जिससे हम उसको पा सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने लक्ष्य को बड़ा रखना चाहिए, अपने लक्ष्य को कभी छोटा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूँगा। और अगर हमारे वीडियो को आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, हरे राम, हरे कृष्णा।